समाजवादी पार्टी ने कार्यकर्ताओं ने जो मेहनत किया है, रातों दिन संघर्ष करने के बाद आप 4 लाख वोट से जीते हैं समाजवादी और कांग्रेस गठबंधन। जब तो भाजपा इस तरह के 10 सदमे झेल करके भी फिर से खड़ी हो जाने वाली के ब्रह्म राक्षस का नाम, और इसलिए इसको नस्तानाबूद कर देने के लिए इसकी जड़ों में मट्ठा डालने की जरूरत है। और भी लोग हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं कि आखिर राहुल गांधी को रायबरेली रहना चाहिए कि या वायनाड। राहुल गांधी को रायबरेली रहना चाहिए। उनकी माता जी सोनिया गांधी यहाँ पर आई थी इलेक्शन में, उन्होंने कहा मैं अपना बेटा आपको दे रही हूँ, ये आप पे खरा उतरेगा। समाजवादी पार्टी ने अपना प्रत्याशी न उतारा, इनके साथ गठबंधन करके इनको ये सीट दिया है। इतनी मेहनत समाजवादियों ने किया है, आज उसकी बदौलत करीब 4 लाख के ऊपर वोटों से ये जीते हैं। अगर ये सीट यहाँ छोड़ रहे हैं तो बहुत गलत होगा, उनको संदेश गलत जाएगा, संदेश भी गलत जाएगी। इसलिए अब आप काम करिए, जनता का जो वादा किया है उस पर आप खरा उतरिए, उस पर काम आप करिए। समाजवादी पार्टी ने कार्यकर्ताओं ने जो मेहनत किया है, रातों दिन संघर्ष करने के बाद आप 4 लाख वोट से जीते हैं समाजवादी और कांग्रेस गठबंधन। जब आए आपस में समाजवादियों ने बहुत मेहनत किया है। और भी लोग हैं, युवा हैं आप, क्या राय रहेगी, राहुल गांधी को रहना चाहिए कि वायनाड जाना चाहिए? राहुल गांधी को रायबरेली में रहना बहुत अति आवश्यक है, क्योंकि ये यूपी वालों की मांग है और यहाँ उनकी माताजी ने उनको सौंपा है रायबरेली को, तो रायबरेली फुल आशीर्वाद दिया है, और जिसमें समाजवादी का बहुत बड़ा योगदान रहा है यहाँ के, और आगे भी चाहते हैं कि उन्हें राहुल गांधी जी देश में अच्छी खासी पैठ बनाए और जो वादे किए हैं उन पर मेन युवाओं को लेकर उनके वादों को बिल्कुल धरती पर उतारते हैं, जिससे राहुल गांधी जी की तो रायबरेली उनको रुकना चाहिए। बिल्कुल रुकना चाहिए, बिल्कुल रुकना चाहिए। और भी हमारे साथ दादा हैं। दादा, अब सबसे बड़ी बात ये आ रही है यहाँ निकल कर कि राहुल गांधी को वायनाड छोड़ना चाहिए कि रायबरेली छोड़ना चाहिए? मेरा एक तो कहने का तात्पर्य है कि रायबरेली तो उनके लिए एक अनमोल रत्न पैदा कर दिया है। समाजवादी और दोनों गठबंधन मिलकर के रायबरेली की धरती को उन्हें ऐतिहासिक बना दिया, और जबकि 103 साल से कांग्रेस का बोलबाला जो है रायबरेली में चला आ रहा है, उनके बाप दादाओं से बात चली आ रही, तो इसलिए हमारे राहुल गांधी जी को रायबरेली जो है नहीं छोड़ना चाहिए। बहुत अच्छी तरह से इनको मतलब जो है अपनी कस्टडी में रखना चाहिए कि मेरी रायबरेली की धरती क्या है, और दिखा दिया है कि देखिए कि राम मंदिर बनवाने से फैजाबाद अयोध्या की सीट भी मेरे पक्ष में आ गई है। ये बहुत बड़ी एक उपलब्धि, ऐसी उपलब्धि जो है हमको वहाँ से नहीं मिलनी चाहिए जो हमने वहाँ से अयोध्या और फैजाबाद की सीट से ले लिया है। तो रायबरेली रुकना चाहिए? रायबरेली रुकना चाहिए, बिल्कुल रुकना चाहिए, और हो सके और वो सर्वश्रेष्ठ नेता हैं देश के, तो सुझाव उनका भी होगा कि मतलब हम कहाँ से। आपकी मांग रायबरेली? रायबरेली है मेरी मांग। राहुल गांधी अयोध्या से लेकर के और वो प्रमुख सारी जगहों में जनता ने उखाड़ के फेंका है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने एक चिट्ठी जारी की है, और चिट्ठी जारी करने के बाद मांग की है कि राहुल गांधी रायबरेली न छोड़ें और वायनाड से प्रियंका गांधी चुनाव लड़ें उनके छोड़ने के बाद। जी कांग्रेस का भीतरी मामला हो सकता है। मेरा जो अपना मत था वो मैंने कहा, और मैं जो राजनीतिक रूप से चीज़ों को महसूस कर पा रहा हूँ उसमें मुझे लगता है कि अभी हिंदी पट्टी के अंदर और ख़ास तौर से उत्तर प्रदेश उनकी अभी भी प्रयोगशाला है, और ये इस जीत से बहुत उत्साहित होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि भाजपा इस तरह के 10 सदमे झेल करके भी फिर से खड़ी हो जाने वाली के ब्रह्म राक्षस का नाम है, और इसलिए इसको नस्तानाबूद कर देने के लिए इसकी जड़ों में मट्ठा डालने की ज़रूरत है, और यहाँ पर कठिन लड़ाई ज़मीन पर होनी चाहिए। इसलिए राहुल गांधी को उत्तर प्रदेश की इस ज़मीन में रह करके और ये समाजवादी और कम्युनिस्टों के साथ जो मोर्चा बना हुआ है इसको मजबूत कर कंसोलिडेट करते हुए और कदम कदम पर सड़क पर लड़ते हुए इनको पूरी तरह से नस्तानाबूद करने के लिए और हिंदी पट्टी की इस ज़मीन का इस्तेमाल करना चाहिए। इसलिए मुझे लगता है कि राहुल गांधी को अभी रायबरेली से ही प्रतिनिधित्व करना चाहिए और उत्तर प्रदेश को अपनी कर्मभूमि बनानी चाहिए। बिल्कुल, जिस तरह से सभी लोगों का यही कहना है कि राहुल गांधी को रायबरेली रहना चाहिए। और भी लोग हैं हमारे साथ। आपने बहुत चुनाव देखे होंगे, रायबरेली में भी आप 2024 का जो ये चुनाव हुआ है वो चुनाव कहीं ना कहीं एक अलग बदलाव के रूप में देखा गया। जिस तरह से चुनाव हुआ और उसके नतीजे जो है आश्चर्यजनक हुए। अब कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी भी सोच रही कैसे सरकार बनाए। फिलहाल इस बीच मुद्दा ये उठ रहा है कि रायबरेली से राहुल गांधी चुनाव जीत चुके हैं और वायनाड से भी जीत चुके हैं, तो रुकना चाहिए यहाँ कि वायनाड जाना चाहिए? नहीं, हमारे ख्याल से रायबरेली जो है
राहुल गांधी की पैतृक सीट है। इसके पहले यहाँ इनकी माताजी थी, माताजी की इनकी दादी थी जो प्रधानमंत्री थी, और वहाँ वायनाड तो भी बाद में आए हैं। और इसलिए जो हिंदी पट्टी है यहाँ अब की बार राहुल गांधी ने बड़ा संघर्ष किया है और संघर्ष करके बड़ा अच्छा माहौल पैदा किया है। तो हमारे ख्याल से रायबरेली नहीं छोड़ना चाहिए, बल्कि वायनाड छोड़ देना चाहिए और वायनाड से अपनी बहन प्रियंका को लड़ाना चाहिए। इसलिए दक्षिण का भी प्रतिनिधित्व हो जाएगा प्रियंका से और उत्तर भारत में राहुल गांधी का प्रतिनिधित्व हो जाएगा। बिल्कुल, लोगों का साफ तौर पर यही कहना है कि राहुल गांधी को रायबरेली रहना चाहिए, चूँकि आने वाले लोकसभा के जो चुनाव होंगे 2027 में, उसमें अहम भूमिका राहुल गांधी की जोड़ी। तो अब यहाँ पर कितना सटीक साबित होगा और कितना सही साबित होगा, जो जनता का ओपिनियन है, और खुद कांग्रेस कमेटी जो प्रदेश कमेटी है उसने भी एक चिट्ठी जारी करके ये कहा है कि ये राहुल गांधी को रायबरेली रुकना चाहिए। फिलहाल इस पर अब राहुल गांधी या शीर्ष नेतृत्व क्या उस पर निर्णय लेता है, ये देखने वाली बात होगी। बाकी रायबरेली की जनता राहुल गांधी को अपने बीच में देखना चाहती है, रायबरेली के सांसद के रूप में देखना चाहती है, और उसकी प्रमुख रूप से मांग है कि वो रायबरेली में रहें और उत्तर प्रदेश की राजनीति को और मजबूत करें कि 2027 में जिस तरह से हमने उलटफेर 2024 में किया है, उसी तरह से 2027 में भी हम उलटफेर कर सकें। फिलहाल अब देखने वाली बात ये होगी कि जनता की राय और कांग्रेस कमेटी की राय पर शीर्ष नेतृत्व क्या ध्यान देता है, ये आने वाला समय तय करेगा। कैमरा पर्सन नरेन के साथ असद खान, न्यूज़ 1 इंडिया, रायबरेली।